इस एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। यह एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है और मुझे भी इसमें पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं वहीं का विद्यार्थी हूँ। उस समय माना जाता था कि राजस्थान में केवल 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे, एक प्लानी का और एक जोधपुर, और इनमें 120 सीटें थी। क्या एडमिशन के लिए मारामारी होती थी। बहुत प्रतिष्ठित, जिसका नाम शायद पूरे भारत में रुड़की के बाद यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम लिया जाता था तो एमबीएम का लिया जाता था। वर्तमान में ये जो सरकार इसको विश्वविद्यालय का जो विधेयक लाई है, उससे दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की भी एक प्रकार की तौहीन हो जा रही है, क्योंकि उसको आधा किया जा रहा है। जोधपुर में मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय तो पहले से ही है, नया विश्वविद्यालय करने की आवश्यकता क्या है। यदि करना ही है तो कोई इंजीनियरिंग से जुड़े हुए विषय को आगे करते। और वैसे मुझे जहाँ तक ध्यान है कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पेट्रोलियम विभाग खोलने को मंजूरी सरकार ने दी थी, और आज उस पेट्रोलियम विभाग को भी इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उसमें विभागाध्यक्ष तक नहीं है, 60 सीटें पढ़ाने के लिए अलग से है, लेकिन अलग से कोई भी स्टाफ नहीं है। और आप रिफाइनरी के आधार पर एमबीएम को विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। अरे जिस एक विभाग को भी आप नहीं संभाल पाए, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए, वह उस विश्वविद्यालय की क्या व्यवस्था करेंगे। बाकी हमारे उपनेता ने बताया कि किस प्रकार से पिछले बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई, 20 करोड़ की घोषणा हुई, उसको 10 करोड़ तक ले आए। यानी राजस्थान में आप स्थिति लाना क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आता। और ये आखिर विश्वविद्यालय चलेगा कैसे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अंदर लगभग जयनारायण व्यास के 107 एकड़ जमीन एमबीएम विश्वविद्यालय में समायोजित करनी पड़ेगी। और उसके साथ उस कॉलेज के जो नॉर्थ कैंपस है, उसमें जेएनयू की कॉमर्स फैकल्टी का एक मैनेजमेंट विभाग का भवन भी है। यह भवन एमबीएम में मर्ज होगा या भवन खाली करवाएंगे, कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। यानी होच पोच में केवल एक विश्वविद्यालय खोलना है, उसको लेकर के हमने कुछ की, और उसके साथ महाविद्यालय बंद किए जाएंगे, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। और यदि आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर उच्च शिक्षा का हाल बड़ा बेहाल है। अभी हमारे सरोई से आने वाले गुजरात के मंत्रियों की तो चर्चा कर रहे थे, लेकिन अपने राजस्थान के मंत्रियों की भी ज़रा चर्चा कर लेते कि कौन विश्वविद्यालय में गया है, कौन नहीं गया है, और किसके पास शिक्षा विभाग है, किसके पास नहीं है। मैं विस्तार से किसी व्यक्ति की टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यदि आप कोई कह रहे हो तो अपने घर पे भी, अपने अंदर को भी अंतर्मन में सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी के बारे में चर्चा की, लेकिन पिछले 50-60 साल में इस कांग्रेस राज में विश्वविद्यालय के कुलपति कौन कौन हुए, जरा इतिहास पढ़ूंगा और दिखाऊंगा। तो एक लेक्चरर रैंक के लोगों को आपने वीसी बना दिया था, वो इतिहास तो भूले नहीं। और एक जो है किसी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का प्राचार्य को बनाया, वो कोर्ट का निर्णय है, मैं उससे विस्तार से नहीं जाता। लेकिन अपने गिरेबान में देखो, कांच के महल में बैठ करके पत्थर मत फेंको, उसको रह देखो आपने किस प्रकार का किया। और उसमें यूनिवर्सिटी का जो स्तर क्या है आज राजस्थान के अंदर, यानी पद कितने खाली हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का मूल मकसद है रिसर्च करना, और रिसर्च से तो दूर हट गए। ये केवल एक एग्जामिनेशन बॉडी बन गए, केवल यूजी के एग्जामिनेशन कराने वाले बन गए। कितने रिसर्च हो रहे हैं, कितने पीजी हैं। इसलिए मैंने तो पिछली बार उच्च शिक्षा के समय कहा था कि यदि राजस्थान के उच्च शिक्षा को सुधारना है तो आप यहाँ पे बोर्ड की तरह एक कॉलेज एग्जामिनेशन बोर्ड बना दो, और यूनिवर्सिटीज़ में केवल पीजी और रिसर्च कराओ, तब जाकर के यूनिवर्सिटी की स्थिति सुधरेगी और वास्तव में यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। आज देश के यूनिवर्सिटी के छात्रों का रिसर्च के एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए आपको ध्यान होगा, शोध गंगा इन्फ्लेमेट सेंटर शुरू किया, जो तय हुआ कि सारे देश भर के जो यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करेंगे वो अपनी थीसिस उस पर अपलोड करेंगे। उस अपलोड के आधार पे आपको भी मालूम पड़ जाता है उस वेबसाइट पर कि किस स्टेट की क्या स्थिति है, किस यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है, ताकि उससे कॉपी और डुप्लीकेशन नहीं किया से बचाया जा सके। राज्य में 27 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से 10 यूनिवर्सिटीज़ ने टोटल अब तक रिसर्च पेपर जो अपलोड हुए हैं वो 3598, और देश में अकेले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो अपलोड हुए हैं 12,572 हुए हैं। यानी एक यूनिवर्सिटी के 12,000 और राजस्थान के 10 यूनिवर्सिटी के केवल 3,500। और उसमें भी देखेंगे कि देश के 476 यूनिवर्सिटीज़ में इस समय 3 लाख से अधिक थीसिस हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के उसमें कितने हैं,
केवल 366। यानी क्या स्थिति है विश्वविद्यालय की? 3 लाख में से 366। क्या आप उच्च शिक्षा को, यूनिवर्सिटीज को बनाना चाह रहे हैं? फिर एक और नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे? अरे पुरानी यूनिवर्सिटी तो आज से संभली नहीं जा रही है और आप नई यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। आपका कहीं टॉप 100 में तो नाम है नहीं। और आज आपके स्टाफ की जो हालत है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 61 में से 58 प्रोफेसर्स के पद खाली हैं और आपके सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में 26 में से 20 खाली हैं, कोटा यूनिवर्सिटी 6 में से 3, बीकानेर गंगा सेन यूनिवर्सिटी 9 में से 8 और जेएनयू में के 53 में से 45 प्रोफेसर के पद खाली हैं। क्या आप रिसर्च कराना चाह रहे हो? क्या यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हो? और यदि इसी का आधार पर यदि एसोसिएट प्रोफेसर देखेंगे तो इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 135 में से 113 एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली हैं। इस तरह सुखाड़ा में 51 में से 26 और आपके जेएनयू में 119 में से 93, अर्थात केवल 26 एसोसिएट प्रोफेसर हैं 119 में से। यानी इस स्थिति में क्या यूनिवर्सिटी चलाने? लड़कों की पढ़ाई नहीं हो रही है, लड़कों की कक्षाएं नहीं लग रही हैं और न तो कोई कक्षा है न कहीं कुछ है। और फिर कई बार तो कुछ विश्वविद्यालयों ने तो एक तरह से नो सेशन भी कुछ विषयों में शुरू कर दिया। यानी इस प्रकार की दयनीय स्थिति आज जो आपने खड़ी की है। और जेएनयू में तो केवल 7 ही रिसर्च पेपर उसमें दिए गए हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की स्थिति विश्वविद्यालय के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी जरा आंकलन कीजिए। हम राजस्थान को इस 21वीं शताब्दी में कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? आपके 27 विश्वविद्यालयों में से 21 विश्वविद्यालय में तो परीक्षा कंट्रोलर ही नहीं है। कौन परीक्षा करवाएगा? न पढ़ाई और शिक्षकों को जिम्मेदारी दे दी कि तुम संभालो, न लड़कों की पढ़ाई सफर कर रही है और विश्वविद्यालयों की साख पर धब्बा लग रहा है। और किराए पर आपको यदि पढ़ाओगे तो शिक्षक आके पढ़ाई कैसे कराएगा या नॉन टीचिंग का काम करेगा? इससे परीक्षा की गुणवत्ता और मानकों पर बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं। आज राजस्थान में लगभग 20 लाख तो सामान्य शिक्षा के और 10 लाख अन्य 30 लाख विद्यार्थी हैं। उनके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? तो इसके कारण यदि कंट्रोलर नहीं होगा परीक्षा का तो न तो परीक्षा लेट होंगी, पेपर आउट हो रहे हैं धड़ाधड़, आपके मार्कशीट पर गलतियों की भरमार है। यानी क्या राजस्थान के उच्च शिक्षा के नाम पर यदि देश में सबसे फिसड्डी सामने आ रहा है और उसके बाद भी आप बड़े बड़े कह रहे हैं हम नए कॉलेज खोल रहे हैं। आप नए कॉलेज खोलो, कोई मना नहीं है, शिक्षा का विस्तार होना ही चाहिए। लेकिन आपने 123 कॉलेज जो नए खोल रहे हैं किसके आधार पर खोल रहे हैं? सोसाइटीज़ के अंतर्गत। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले सोसाइटी के अंदर शुरू किया, क्या स्थिति बनी? उनका वेतन देने को पैसे नहीं मिले। आखिर अब जाकर के सरकार ने उनमें से कुछ कॉलेजों को सरकारी कॉलेज बनाने का तय किया। अरे कॉलेज खोलने तो फुल फ्लैश सरकारी कॉलेज खोलो ना। क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो? क्या हम केवल कॉलेज खोल रहे हैं, वाह वाह एक झुंझुना एक हाथ में जनता को और उनको नेताओं को दे रहे हो? वहाँ का विधायक वहाँ पे कहे मैंने कॉलेज खोल दिया और आपके उसमें इस प्रकार की स्थिति है कि 79 में से तो 51 में तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। बिना प्रिंसिपल के कैसे कॉलेज चलेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता। इस प्रकार की तो कॉलेजों की स्थिति, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी की स्थिति। और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो सबसे बुरे हाल हैं। आपके रूसा प्लान के तहत आपके 50 करोड़ की ग्रांट मिली, लेकिन पिछले 2 वर्षों से एमफिल और पीएचडी में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। पैसा पड़ा है, पैसा इस शर्त पे आया था रिसर्च होगी, ग्रांट मिलेगी, लेकिन एमफिल होंगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। आपने 3-3 कन्वीनर बदल दिए, फिर भी ढाक के पात, कहीं भी किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं। इसलिए स्थिति यह है कि जब वाइस चांसलर ऐसे होंगे, शिक्षक नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे, तो एक शर्मनाक बात अब तो जेएनयू की और हुई है कि एक पीड़ित संविदा कर्मचारी ने से स्थायीकरण के नाम पर उसे अस्मिता मांग ली। इससे ज़्यादा शेमफुल बात हो सकती है क्या? लेकिन किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये जल्दबाजी में विश्वविद्यालय मत खोलें। और जैसा अभी उपनेता जी ने कहा कि आप जोधपुर में 6ठा विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, क्या अजमेर ने आपके कोई भैंस मारी है? क्या आज अजमेर में केवल एक ही विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय? यानी जोधपुर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बाकी संभाग केंद्र। अजमेर भी शिक्षक नगरी रहा है, उसमें कहीं दूसरे विश्वविद्यालय की सोचते ही नहीं है। यानी अजमेर में किसी प्रकार का कोई सोच ही नहीं है। यानी उसके साथ इस प्रकार का दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? इसमें मेरे को समझ में नहीं आता। इस प्रकार की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह केवल
एक ढकोसला होगा। और यदि वास्तव में एमबीएम कॉलेज की आप इज्जत करते हो, एमबीएम कॉलेज की रेस्पुटेशन आप चाहते हो पहले जैसी बनी रहे, तो कोई तकनीकी यूनिवर्सिटी के रूप में आप उसको दर्जा देते। यानी तकनीकी दृष्टि से इसका नाम की साख है, और इसको केवल मल्टी फैकल्टी बना करके, और जेएनयू के साथ दोनों बच्चे उतने ही होंगे। कहाँ से नए बच्चे आएंगे? कोई स्पेशलाइजेशन होता है तो ही नए बच्चे बाहर के आते हैं। ये तो जोधपुर के बच्चे जोधपुर के रहेंगे, आधे उधर हो जाएंगे, आधे उधर जाएंगे। केवल मुख्यमंत्री को खुश करना, पता नहीं आप अपने पद पर भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कितने दिन रहेंगे, इसका मैं नहीं आंकता, लेकिन केवल अपना पद बचाने के लिए मुख्यमंत्री को आप खुश करो, यह तो कहीं शिक्षा के साथ धोखा है। आपका पद बचे नहीं बचे आपकी पार्टी का विषय है, लेकिन कम से कम उनको खुश करने के लिए हम छठा विश्वविद्यालय वो भी ऐसा खोल रहे हैं जो कि एक मल्टी फैकल्टी का विषय होगा, मल्टी फैकल्टी की जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का यदि आप खोलेंगे तो मैं समझता हूं कि यह शिक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। यदि राजस्थान को आगे ले जाना चाह रहे हैं, जिसके आज 33 जिले में से 30 जिले केंद्र की उस रिपोर्ट में आप पिछड़े हुए मानते हो, और सरकार इसमें किसी प्रकार का 20,000 पद चाहिए, जिसमें से आपके पास कुल 6,400 सेंक्शन है, उसमें से पद खाली मानते हैं। ये ठीक है, राजनीतिक चेतना में आप होंगे, लेकिन यहाँ शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा तो ठीक करो, शिक्षा से और बढ़ेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप यूजीसी के मापदंडों के आधार पे विश्वविद्यालय बिल्कुल जो नया खोलने जा रहे हैं अनफिट होगा, न इसके पास उतनी ज़मीन है, न उसके पास इतने खेल मैदान है, न फैकल्टी है। अतः इसको आप 6 महीने के लिए आप जनमत के लिए प्रसारित करें, जल्दबाजी न करें। मुख्यमंत्री वैसे ही आपसे खुश हो जाएंगे, लेकिन केवल शिक्षा के साथ तो कम से कम आप अन्याय मत करो। इतने निवेदन करता हुआ अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुलाबचंद कटारिया।